कक्षा 8 हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार। वर्ण, वर्णमाला, वर्ण भेद, स्वरों की मात्राएं, वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोग। वर्ण, मनुष्य ने मुख से उच्चारित ध्वनियों को भाषा का रूप दिया। जो बोलते हैं ध्वनि वही भाषा है। बातचीत करने की विशेषता मनुष्य को अन्य जीवन से भिन्न तथा विशिष्ट बनाती है। जितने भी जीवित प्राणी हैं उनमें केवल मनुष्य के पास ही वह शक्ति है जो कि एक दूसरे से बोलकर अपनी ध्वनि से बातें एक दूसरे से कर सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य, और जब इन ध्वनियों को लिखित रूप दिया जाता है तो इन्हें वर्ण कहा जाता है। ध्वनि जो है जब उनको लिखते हैं तो उनको वर्ण कहा जाता है। तो मतलब सबसे पहले है वर्ण, वर्ण के मेल से बने शब्द, शब्द से मेल से बने वाक्य, और वाक्य से बनी हमारी भाषा। उच्चारित ध्वनि को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे वर्ण कहलाते हैं। बच्चों, यह वर्ण वह लिपि चिन्ह है जो विशेष ध्वनि के लिए लिखित रूप में प्रयुक्त होते हैं। मतलब हर ध्वनि के लिए एक अलग वर्ण है, और तो यही जब ये लिखित रूप में होते हैं तो वो वर्ण कहलाते हैं। वर्ण, वर्णमाला। जिस प्रकार विभिन्न मोतियों के समूह से मिलकर माला बनती है, उसी प्रकार वर्ण समूह से मिलकर वर्णमाला बनती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। सबसे पहले है स्वर्ण, ए आ ई उ रे ए ओ औ। अनुस्वार, ए उसके ऊपर बिंदी। अनुनासिक, जो चंद्र बिंदी लगाते हैं, मतलब ये मात्रा के रूप में यूज होते हैं शब्द के साथ, व्यंजन के साथ बिंदी भी, और ये चंद्र बिंदु, विसर्ग, दो बिंदी जो लगी रहती हैं। फिर है व्यंजन। कै वर्ग, जो कि जिसमें सबसे पहला है कै, खे खे घे अणे, च छ ज अणे। फिर टै वर्ग, टे ठे डे ढे अणे। और ये मतलब पांचवा जो है, पांचवा हर वर्ग का पांचवा जो शब्द है, वर्ण है, वो अणे खाली। तै वर्ग, तै थे दे धे ने। पै वर्ग, पै फे बे भे मैं। अंतस्थ, जय रे ले वे। ऊष्म व्यंजन, शु, जिसमें ऐसे उष शु, श श से है। संयुक्त, जो दो से बनता है, जैसे कै श क्ष। त्रै, तै और रे त्र। जय और ये जय, श और रे श्र। अतिरिक्त, ड़ ढ। आगत ध्वनियाँ, अ ज फ। स्वर पढ़ते हैं पहले। जिन वर्णों के उच्चारण बिना किसी सहायता तथा रुकावट के किए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से किए जाते हैं, जिनके उच्चारण वे स्वर कहलाते हैं। जैसे 11 हैं जो भी हमने ऊपर पढ़े हैं, ये स्वर है। कि ए के अलावा सभी स्वर की मात्राएं हैं। देखिए, आ का डंडा, ई छोटी ई, बड़ी पे बड़ी, ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ इधर, रे नीचे जो लगता है, ए एक मात्रा, आई दो मात्रा, ओ एक मात्रा, औ दो मात्रा। सामने इनके शब्द भी दिए हुए हैं। स्वरों का प्रयोग मात्रा व मूल रूप दोनों प्रकार से होता है। स्वर का मूल रूप में भी होता है, मात्रा में भी होता है। व्यंजनों के साथ लिखते समय स्वर की मात्रा ही लगाई जाती है। रे में ऊ तथा औ की मात्रा नीचे न लगाकर रे के पेट में लगाई जाती है। जैसे रे होता है उसमें पीछे लगाई जाती है, रे के पेट में। रू की मात्रा व्यंजन के पैर पे लगाई जाती है। फिर है अनुस्वार। अनुस्वार शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में। इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे हंस, कंठ, गंगा, अंगूर, अंग। अनुनासिक, जो कि चंद्र बिंदु के रूप में लगता है, इसका उच्चारण, अनुनासिक का उच्चारण सभी स्वरों के साथ होता है। इसका उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है, जैसे हंस, आँख, पहुँचना, आवश्यकताएं आदि। फिर विसर्ग, दो बिंदी वाला। इसका उच्चारण है की बात होता है, जैसे नमः है, प्रातः है, प्राय है, अंत है, अंतःकरण आदि। स्वर के भेद, ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे ए ई उ र। फिर दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में थोड़ा
हस्त स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। जैसे आ, ए का आ, ऊ, ई, बड़ा ए भी है इसमें, छोटा ए भी और बड़ा ए भी, दोनों इसी में ही है। और औ। लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, अर्थात हस्त स्वर से 3 गुना, दीर्घ स्वर में दुगना और इसमें लगा 3 गुना। जैसे ओम, भैया, मैया आदि। लुप्त स्वरों का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, इनका प्रयोग प्राय हिंदी में नहीं किया जाता है। अब है व्यंजन। जिन वर्णों को उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली वायु रुकावट के साथ बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। उनके स्पष्ट उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे व्यंजन के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली हवा अवरुद्ध होकर बाहर निकलती है। सभी व्यंजनों ए स्वर का ए का स्वर निहित होता है, ए की मात्रा नहीं होती, लेकिन सभी व्यंजन में ए की साउंड आती है, जैसे कै, खे, ऐसे। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भाग कंठ, जिह्वा, ओठ, तालु आदि का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कैसे मैं तक के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है, कैसे मैं तक। और स्पर्श व्यंजनों के 5 मुख्य वर्ग हैं, जिनका नाम उस वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया। जैसे कैवर्ण, खैवर्ण, वो कैवर्ण, चैवर्ण, टैवर्ण और तैवर्ग। ये सारे कैवर्ग वाले क्या हैं? चैवर्ग चचे, टैवर्ग टेटे, तैवर्ग तेथे, पैवर्ग पैफे में। फिर अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती। जिनमें स्पर्श करती है स्पर्श व्यंजन, जिनमें नहीं करती वे अंतस्थ व्यंजन। तो इनका उच्चारण स्वर व्यंजन के मध्य का होता है। अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं, ये रहे, ले वे। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भाग को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे इनकी संख्या भी 4 है, वो श वाले, श है। फिर अतिरिक्त व्यंजन, ढ और अतिरिक्त व्यंजन है। इनका प्रयोग कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता, इनका प्रयोग मध्य अंत में होता है। जैसे सड़क, बढ़ई, पढ़, लड़ना आदि। आगत, आ, ज, फे आगत ध्वनियाँ हैं। आ ध्वनि अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आई है। वे ज, फे ध्वनियाँ उर्दू भाषा से आई हैं। हिंदी विदेशी भाषा से हिंदी में आने के कारण इनको आगत ध्वनियाँ कहा गया, क्योंकि ये अन्य भाषा से आई है। फिर है संयुक्त व्यंजन। जब 2 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन्हें मिलाकर लिखा जाता है। इसी प्रकार लिखे गए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यह 4 हैं। कै, इसमें ये लगा रहता है ना हलंत, इसका मतलब उसके साथ स्वर नहीं लगाते। जैसे कै प्लस ए लिखेंगे लेकिन हलंत लग रहा है तो नहीं लिखेंगे। कै प्लस श, उसमें भी हलंत लग रहा है। क्ष, रक्षक, कक्ष, क्षत्रिय। तै प्लस रे ए, त्रय, त्रिभुज, त्रिशूल, मित्र। फिर जय, ज्ञान, रग, यज्ञ होना चाहिए, ये यज्ञ। आज्ञा, शरर, श्रवण, श्रम, श्रीमान। द्वित्व व्यंजन, जिसमें 2 व्यंजन एक साथ आ रहे हैं, एक आधा एक पूरा। जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल हो। स्वर रहित व्यंजन जैसे आधा कै, फिर स्वर सहित व्यंजन पूरा कै, मक्का, पट्टी, सच्चा, चम्मच, दिल्ली। संयुक्त अक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर रहित व्यंजन से जब सेम से हुआ तो वह द्वित्व व्यंजन हुआ। जब स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से, जैसे स्वच्छ, च स्वर रहित है, छ स्वर सहित है। निष्काम, वाच्य, अमूल्य, प्रत्येक स्थान। रै के विभिन्न रूप। रै का प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। रै स्वर रहित होता है तो इसका प्रयोग रेफ के रूप में होता है। गर्भ, अर्थ, धर्म, मर्म आदि। जब खड़ी पाई वाले, खड़ी पाई जिसमें डंडा होता है, जैसे मैं है उसमें डंडा होता है, कै उसमें डंडा होता है। खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर रहित रै हो तब उस व्यंजन के नीचे पदेन ऐसे नीचे लगता है, फिर ये वाला के रूप में प्रयोग होता है। जैसे प्रथम, जिसमें खड़ी पाई है, ये डंडा होता है। व्रत, नम्र। इनके उच्चारण स्थान जैसे जिनका कंठ से होता है उसमें है ए, आ, ए, कै, खे, गे, गे, अण। जिनका ताल्लु से होता है ई, च, छ, ज,
झे, अणे, ये, शे। मुर्गा, मुर्गे से, ये रे, टे, ठे, डे, ढे, अणे, अड़े, हड़े, रे, शे। ये तो है अड़े, ये ढे, दंत, दांत से, ते, थे, दे, धे, ने, ले, से। फिर ये आगे और उच्चारण स्थल हैं। ओष्ठ, उ, औ, पे, फे, बे, भे, मैं। दांत और ओठ दंतोष्ठ कहते हैं इनको, वे। कंठ और तालु, कंठ तालु है, ए और ऐ। कंठ और होठ कंठोष्ठ है, ओ, औ। नासिका, नासिक के। अंग, अणे, 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 जो अणे खाली बोलते हैं जिनको, ने, में। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर वर्ण के भेद, जो स्वर तंत्रिकाएं हैं उनमें कंपन होता है जब कुछ बोलते हैं, उनके आधार पर वे संघोष वर्ण, सघोष, संघोष नहीं सघोष, इसमें बिंदी नहीं है इसलिए ध्यान रखें, सघोष पढ़ा जाएगा। अघोष, सघोष, जिस वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रिका तंत्र से टकरा कर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा होता है तो उसे सघोष कहते हैं। स्वर में और व्यंजन में ये सब दिए हुए हैं। अघोष, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण में जो ऊपर नहीं आए वो नीचे है, कै, खे, चे, छे, टे, ठे, ते, थे, पे, फे, शे, शे, से। श्वास की मात्रा के आधार पर वर्णों के भेद, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय कम वायु लगे, कम प्रयत्न करना पड़े, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, जैसे कै वर्ग का कै, खे छोड़ दो, गे, फिर लास्ट वाला आने खाली। च वर्ग में च, छः छोड़ दो, जय, फिर अणे खाली। इस तरह से प्रथम, तृतीय और अंतिम। महाप्राण, जिन व्यंजन के उच्चारण में अधिक समय लगता है तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय होती है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। जो उसमें छोड़े थे वो इसमें आ गए, खे और घे। च वर्ण में छ, टे वर्ण में ठे, ढे, ते वर्ग थे, धे, पे वर्ग में फे, भे। उष व्यंजन शे, शे, से है। फिर वर्ण विच्छेद, शब्दों के वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो शब्द विच्छेद होता है, संधि करते हैं जिसको, लेकिन वर्ण विच्छेद में शब्दों के वर्ण को अलग किया जाता है। जैसे उज्ज्वल, तो उ प्लस जय, क्योंकि उज्जय वो जय आधा है तो इसलिए इसमें हलंत लगा दिया। फिर पूरा जय, उसमें भी हलंत इसलिए लगाया है। फिर वे, फिर उसमें हलंत है ए, प्लस ले प्लस ए। केसर, कै के बाद ए की साउंड नहीं दी क्योंकि ए आ गया। से प्लस ए प्लस रे प्लस ए, इस तरह से एक एक वर्ण को अलग। प्राकृतिक, पे प्लस रे प्लस ए प्लस के प्लस रे प्लस ते प्लस ई। तो इनको सबको रीड कीजिए। फिर वर्ण संयोग, अभी तो हमने विच्छेद किया, संयोग। ओ प्लस फे प्लस ई प्लस से प्लस है, ऑफिस। अंततः, त्राण, टशन। उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। ए को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है। स्वर के प्रमुख तीन भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। व्यंजन के तीन भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, सघोष, अघोष वर्ण। श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण। शब्दों के वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। हिंदी वर्ण वाले में वर्ण के कितने भेद हैं? दो। किस वर्ण के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है? ह्रस्व स्वर के। आगत ध्वनि है अ, जो कि अन्य भाषा। अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है ये भी आपने ऊपर पढ़ा है, जिसमें कि अनुस्वार बिंदी होती है, अनुनासिक में चंद्र बिंदी होती है। स्वर के मुख्य भेद कौन कौन से हैं लिखिए। दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए, जैसे पे प्लस रे प्लस दे प्लस ए, प्रदर्शनी, फिर रे प्लस शे प्लस ए प्लस ने प्लस बड़ी। तो इस तरह से इनको अलग अलग करके लिखना है। ऐसे दो शब्द लिखिए जिनमें इन वर्ण का प्रयोग किया जाए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दी गई ध्वनियाँ जिस उच्चारण स्थल की हैं उनके आधार पर इन ध्वनियों के नाम लिखिए। अभी हमने ऊपर पढ़े हैं कि किसका उच्चारण, कंठ उच्चारण, तालु उच्चारण, ये सब, तो आप लिखिए। पाठ समाप्त हुआ।